हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पॉलिटी में इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली उठा लिया जाता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है और हम इसको बहुत ही इजीली, आपको देखना विद इन 5 मिनट्स आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा जवाहरलाल नेहरू की कमिटीज़। ठीक है, तो यूनियन पावर कमेटी हो गई, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गई, स्टेट कमेटी हो गई। तो इनके जो हेड थे ना वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, जब भी आपको कमेटी के अंदर यूनियन वर्ड दिख जाए, यूनियन वर्ड या स्टेट वर्ड दिख जाए, तो वो कमेटी किसके अंडर आएगी? जवाहरलाल नेहरू के अंडर। आप देख लेना चाहे, अगर आपको कहीं यूनियन वर्ड दिख रहा है या स्टेट वर्ड दिख रहा है तो वो कमेटी किसके अंडर आ जाएगी? जवाहरलाल नेहरू के अंडर आ जाएगी। तो आपकी तीनों कमेटीज़ ईजिली आपको एक ही बारी में याद हो गई। ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पे। ये है हमारी राजेंद्र प्रसाद की कमेटीज़। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी हो गया, पावर एंड स्टाफ कमेटी हो गया, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो गया, एडॉक कमेटी हो गया। ठीक है, तो देखो इनको याद करने का तरीका क्या है। 4 कमेटी हो गई, ऐसे तो आप याद करोगे दिक्कत होगी, लेकिन इसका एक अच्छा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखो, राजेंद्र प्रसाद के अंदर आप देख रहे हो राज आ रहा है। राज करता है, कोई कोई इंसान राज कर रहा है। वो राज कब करता है? जब उसके पास पैसा होता है। ठीक है, तो पैसे से वो आराम से राज कर सकता है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है? स्टीयरिंग वर्ड आ रहा है। स्टीयरिंग किसके अंदर होती है? कार के अंदर। तो कोई इंसान कार कब ले पाता है? जब उसके पास पैसा होता है, राइट। तो आप पैसे से राजेंद्र प्रसाद को रिलेट कर रहे हो, और स्टीयरिंग कार वही ले सकता है जिसके पास पैसा होता है। फिर पावर एंड स्टाफ कमेटी, तो पावर भी किसके पास होती है? जिसके पास पैसा होता है, और पैसे से राजेंद्र प्रसाद। बहुत इजीली कनेक्ट कर लेंगे गाइज अपन। ठीक है, फिर तीसरा है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल, अब देखो रूल अधिकार कौन दिखाता है? रूल कौन चलाता है कि हाँ मेरा रूल चलेगा भैया, यहाँ पे तो मेरा राज चलेगा? राज से राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो रूल से वही हो गया। एडॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। अब देखो एडॉक में ऐड आ रहा है ना, ऐड मतलब एडवर्टाइजमेंट जो वगैरह करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जिसके पास पैसा होता है वही एडवर्टाइजमेंट करता है ना। तो एडॉक से ऐड कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा, और पैसा किसके पास है? राजेंद्र प्रसाद के पास। तो देखो बहुत ईजी हो गया। राजेंद्र प्रसाद के अंडर ये 4 कमिटीज़ हैं, याद कर। अब आप कभी भी देख लेना, फॉर एग्जांपल आपको ये दिखाई देता है रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी। अब पूछ ले इसके हेड कौन थे, तब आप देखो रूल, अच्छा रूल कौन करेगा? पैसा किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद के पास। ठीक है, नहीं तो आर से आर भी आप देख सकते हो, रूल आर से स्टार्ट हो रहा है, राजेंद्र प्रसाद भी आर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पावर एंड स्टाफ कमेटी, तो पावर किसके पास होती है? जिसके पास पैसा होता है। ठीक है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये इस तरह की चार कमिटीज़ थी हमारी राजेंद्र प्रसाद की, चारों कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कमिटीज़ पे। ये मिसलेनियस कमिटीज़ हैं। अब आप देखना, इनको वैसे आप याद करोगे तो 2-3 दिन में भूल जाओगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये कमिटीज़ कभी भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अब चलते हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो अब इसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद कैसे करोगे? देखो एडवाइजरी में क्या आ रहा है? एडवाइस आ रहा है, एडवाइस। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? भाई। ठीक है, तो हम एडवाइस लेते हैं किससे? भाई से लेते हैं ना। भाई यार ये बताना कैसे करूँ, भाई यार ये समझ में नहीं आ रहा, भाई यार वो नाराज़ हो गई, कैसे मनाऊँ? ठीक है, तो एडवाइस किससे लेते हैं? भाई से। तो भाई से वल्लभ भाई पटेल। कोई दिक्कत इसमें? फिर आता है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के कौन है हेड? बी पट्टाभी पिनारैया। ठीक है, अब इसको याद करोगे कैसे? देखो हाउस, जब हम कोई भी घर लेते हैं, मकान लेते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं, राइट। आपको पता होगा ये चीज़, तो उसकी रजिस्ट्री होती है, हम जाके पेपर बनवाते हैं। और रजिस्ट्री में एक पट्टा भी होता है जो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट अथॉरिटी का पट्टा होता है, राइट। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उससे वो अप्रूव होती है। ठीक है, तो पट्टा मिलता है ना उसका, हमारे को जेडीए पट्टा मिलता है। जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जयपुर का पट्टा मिलेगा। तो पट्टा देखो, तो हाउस के लिए क्या मिलता है? हमें पट्टा मिलता है, राइट। इजीली याद कर पाओगे इसको आप। अब आता है क्रेडेंशियल कमेटी। क्रेडेंशियल कमेटी के कौन हेड है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? क्रेडेंशियल क्या होते हैं? हम किसी से, जैसे आपने मूवी देखी होगी लेट इरफान खान की, जो इंग्लिश मीडियम मूवी थी। ठीक है, तो वो अपना पहले वो हिंदू होते हैं, लेकिन बाद में मुस्लिम नाम रख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो उनके क्रेडेंशियल्स हैं जो मांगे जाते हैं, भैया तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो बताओ तो सही। ठीक है, तो क्रेडेंशियल वही होते हैं। और इसको आप कैसे याद करोगे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अब देखो आप इसमें देखोगे ना, एक सेकंड, अगर आप इसके अंदर देखोगे, हाँ अगर आप इसके अंदर देखोगे तो देखो आपको सब तरह के वर्ड दिखेंगे। अल्लादी मुस्लिम नेम भी है, कृष्णा हिंदू नेम भी है। ठीक है, तो भैया तू हिंदू है, मुसलमान है, क्या है तेरे क्रेडेंशियल क्या है? ठीक है, तो इस तरह से आप क्रेडेंशियल कमेटी याद कर लोगे।
अब आता है बिजनेस कमेटी। बिजनेस कमेटी के हेड कौन थे? के एम मुंशी। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इसमें आपको वर्ड दिख रहा है मुंशी। अब मुंशी ही व्यापार करते हैं, राइट? व्यापार कौन करता है? मुंशी ही करता है, ठीक है। तो बिजनेस व्यापार कौन करेगा? मुंशी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आता है फ्लैग कमेटी। फ्लैग कमेटी के हेड कौन थे? जेपी कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। अब देखो फ्लैग किसी के हाथ में होता है ना, तो हम यही बोलते हैं यार कृपया करके इसको गिरा मत, यार कृपया करके इसको गिरा मत, इसकी तौहीन मत कर, इसकी थोड़ी सी वो बनाए रख, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं ना, कृपया करके फ्लैग को गिरा मत। तो कृपलानी कृपया, कृपया करके फ्लैग को मत गिरा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब आता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है आपको। बी आर अम्बेडकर बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सभी एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रारूप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। अब आता है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक है, जीवी मावलंकर। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो फंक्शन, फंक्शन वर्ड आ रहा है। अब कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी हमारा त्यौहार होता है, पर्व होता है, तो उसमें मावे की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती है ना, मावा, ये देखो मावलंकर, मावा, ठीक है, या लंगर, लंगर, ठीक है। तो फंक्शन होता है, उस पर हम लंगर भी लगाते हैं, मावा भी बांटते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जहाँ पे आ गया वहाँ पे मावलंकर रिलेट कर सकते हो, राइट। ऐसे ड्राफ्टिंग कमेटी का आपको पता ही है, फ्लैग करके, कृपया करके फ्लैग मत गिराना। बिजनेस कौन करता है? मुंशी, ठीक है, बिजनेस मुंशी करता है, राइट। तो बिजनेस मुंशी करता है। और क्रेडेंशियल हम मांगते हैं हिंदू से, मुस्लिम से, सबसे। हाउस के लिए हमें क्या चाहिए? पट्टा चाहिए, ठीक है। एडवाइस किससे लेते हैं? भाई से, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे आपकी 10 से 15 कमिटीज़ है, बहुत ही इजीली याद हो गई। अब आई डोंट थिंक आप इनको कभी भूल पाओगे। बहुत ही इजी तरीका था गाइस, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा आप भी मेरे को वो दिखा दीजिए अपना सपोर्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।